हेलो स्टूडेंट्स, सीए मोहित दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेर इन सीएमए इंटर एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स आर कंसर्न, तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड उस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंड द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स इज द एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू द डिविडेंड। काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं, डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पेएबल क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कब जाएगा, कितना जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन पॉइंट के कारण इस कंसेप्ट में दिक्कत रहती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिविडेंड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली डिस्कस किया है। जितने भी सिनेरियोज पॉसिबल है सारे सिनेरियोज मैंने डेवलप करे हैं। एंड बिलीव मी, इस लेक्चर को देखने के बाद डिविडेंड वाला पॉइंट आपके लिए केक वॉक रह जाएगा। अगर आप इस डिस्कशन को पसंद कर रहे हो सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें डिविडेंड वाले पॉइंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। एंड अगर आपको मेरी टीचिंग क्वालिटी पसंद आ रही है और अगर आप सीएमए इंटर या सीए इंटर स्टूडेंट्स हैं तो मेक श्योर करो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल ड्रॉप अ लिंक। उस लिंक से आप जाकर हमारे रेगुलर लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। एंजॉय द वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलो फिर बात करते हैं डिविडेंड की। आप क्या करेंगे, आप एक ना टाइम स्टैम्प बनाएंगे। एक टाइम स्टैम्प बनाओ, ये ऐसा एक टाइम स्टैम्प बनाने का, ऐसा क्या करने का, एक टाइम स्टैम्प बनाने का। ठीक है, अब ये जो टाइम स्टैम्प है ये स्टार्ट किधर से होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। ये स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2022। ये एंड होगा हमारा, मान लीजिए 31 मार्च 2023। हमारा जो ईयर था स्टार्ट कब से हुआ, हमने बिजनेस स्टार्ट किया फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। हमने बिजनेस साल कब मेरा खत्म हुआ, ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, अब 31 मार्च 2023 वाले दिन साल खत्म हुआ। 31 मार्च 23 वाले दिन लेट अस टेक, ये कौन सी कंपनी है, मोहित एमआरपीए लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, मोहित अरोरा प्रोफेशनल एकेडमी लिमिटेड। हमने अपने ऑपरेशंस 1 अप्रैल 2022 से कमेंस किए। हमने अपने ऑपरेशंस 31 मार्च 23 के दिन हमारा पहला साल कंप्लीट होता है। एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, बोलो कितना प्रॉफिट जनरेट करना, बताओ। जिस दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ ना 1 अप्रैल 22 वाले दिन, हमने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया, लेट अस टेक, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 करोड़ रुपीस का। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था मैंने, 1 करोड़ रुपीस का, जिसमें 10 लाख शेयर्स थे, है ना। जिसमें क्या थे, 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ध्यान से देखना, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएगी। जिसका ध्यान भटका उसका एक कंसेप्ट गया। तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कंपनी स्टार्ट करी मोहित अरोरा प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल उस दिन कितना इन्फ्यूज किया मैंने, 1 करोड़ रुपए, बाय वे ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच मुझे इशू करेंगे। अब पहला साल खत्म होता है, पहले साल में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोगों ने 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का हमने क्या किया, पहले साल में ब्लॉकबस्टर ओपनिंग हुई और 40 लाख रुपए का मोहित अरोरा प्रोफेशनल एकेडमी ने क्या किया, प्रॉफिट किया। ये सारी फिगर्स काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है ये सिर्फ समाज सेवा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा में। कुछ कमा तो नहीं रहे, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। 40 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया, सबको पता है वास्तविकता में कुछ नहीं है, बस काल्पनिक फिगर्स। अब 40 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया एंड कंपनी मुझे क्या करना चाहती है, कुछ डिविडेंड देना चाहती है। कंपनी क्या करना चाहती है मुझे, या मान लो मेरे अलावा भी कई सारे शेयर होल्डर्स थे, कुछ पैसे मैंने डाले, कुछ पैसे मेरे पेरेंट्स ने डाले, कुछ पैसे मेरे दोस्तों ने डाले। एंड हमने प्रॉफिट कमाया 40 लाख रुपए का। एंड कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी पूरे 40 लाख रुपए लोगों को बांटना चाहती है क्या, नहीं। कंपनी चाहती है कि यार इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन है, पूरे 40 लाख नहीं बांट देना, आगे भी तो पैसे लगेंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स बोलने लगे कि यार कुछ तो पैसा दो, कुछ तो पैसा दो, कुछ तो पैसा दो। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सोचा चलो एक काम करती हूँ, 40 लाख का प्रॉफिट है ना, मैं डिविडेंड देना चाहती हूँ। तो कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है, मान लो 20 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है 20 लाख रुपए का। अब जब हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023, जब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, अब आपको पता होगा जो कंपनी होती है ना, कंपनी के
शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। उतना कंपनी लॉ तो आपने पढ़ ही रखा होगा। शेयर होल्डर्स मतलब जिन्होंने पैसा डाला है, हु है ओनरशिप इन द कंपनी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब वो लोग जिनकी कंपनी में ओनरशिप नहीं है, लेकिन ये लोग कंपनी को मैनेज करने का राइट रखते हैं। इन्हीं लोगों को पता होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी कितना पैसा बांट सकती है, कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी में लोग थे ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ऑन 31 मार्च 2023 ये लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल कंपनी में होती है मैं आपको बता रहा हूं। जब साल खत्म हुआ तब कंपनी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करेगी। एंड तब कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड को प्रपोज करेगी। तब कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड को प्रपोज करेगी। सर वैलेंटाइंस डे के दिन आप भी प्रपोज कर रहे हो क्या? नहीं रे, एक्चुअली में ऐसा होता है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 31 मार्च 23 वाले दिन डिविडेंड को क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। अब डिविडेंड प्रपोज करने की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुक्स में एंट्री क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंट्री करेंगे P&L अकाउंट डेबिट। बिकॉज जो हमने 40 लाख रुपए का डिविडेंड प्रॉफिट कमाया, उसी में से तो कंपनी 20 लाख रुपए का डिविडेंड बांटेगी, एंड बाकी 20 लाख रुपए का प्रॉफिट जाएगा रिजर्व में। ऑब्वियसली अगर कंपनी ने 40 लाख का प्रॉफिट कमाया, कंपनी 20 लाख दे देगी अपने ओनर्स को, बचा हुआ 20 लाख कंपनी अपने पास रिटेन करके रख रही है एज अ रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी एंट्री क्या करेगी, P&L अकाउंट डेबिट 20 लैक्स। कंपनी एंट्री क्या करेगी, P&L अकाउंट डेबिट 20 लैक्स टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। बिकॉज ये डिविडेंड क्या हो रहा है, प्रपोज हो रहा है। बिकॉज ये डिविडेंड क्या हो रहा है, प्रपोज हो रहा है। ठीक है, अब 31 मार्च 23 के दिन मेरा साल खत्म हो गया। अब आपको पता होगा जो सारी कंपनीज होती है ना, एज पर द कंपनीज एक्ट उनको अपना एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना होता है। कंपनी क्या करती है, अपने सारे शेयर होल्डर्स को बुलाती है एंड उनके सामने अपनी एनुअल रिपोर्ट रखती है, बताती है कि कंपनी ने पूरे साल में क्या क्या किया, कंपनी ने कहां कहां सा पैसा कमाया, कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कंपनी आगे क्या करना चाहती है। मतलब इन शॉर्ट कंपनी अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू देती है, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, बिकॉज उन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 31 ऑफ मई 2023। कौन सी तारीख है ये, एग्जैक्टली 2 महीने बाद 31 ऑफ मई 2023 के दिन क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। क्या होती है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में कौन आते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स। बिकॉज बीओडी का काम है मैनेज करना, लेकिन मैनेज करके अल्टीमेटली उनकी जवाबदारी किसको बनती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मीटिंग में खड़े होकर बोलेंगे कि ऑर्डर किस बोलेंगे, सुनो सुनो, हम लोगों ने प्रपोज किया है कि हम इस साल 20 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना चाहते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान से सुनेंगे, क्या एज पर द कंपनीज एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं सर, डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा ना वो तो सर डिक्लेयर तो एजीएम में ही होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस प्रपोज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। अब प्रोपोजिशन का तो आपको पता ही है, आप अगर किसी लड़की को प्रपोज करो या आप अगर अपने किसी लड़के को प्रपोज करो तो सर 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो हाँ होगी या तो ना होगी, है ना, या तो हाँ होगी या तो ना होगी। ठीक है, या तो हाँ होगी या तो फ्रेंड जोन होगी, या तो हाँ होगा या तो क्या होगा, वी कैन बी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा शेयर होल्डर्स को कि हम 20 लाख रुपए का डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं। 10 लाख शेयर्स पे 20 लाख रुपए का डिविडेंड, मतलब ये लोग बोलेंगे हम आपको 20% या हम लोग ₹2 पर शेयर का डिविडेंड क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स बोलेंगे अच्छा है, आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करेगा क्या, नहीं। तो मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम में शेयर होल्डर्स ने क्या किया, डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं है, सबका वोट लिया गया एंड उन्होंने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है कि हमको 20 लाख रुपीस का डिविडेंड चलेगा। अब ये डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा। जब बीओडी ने मीटिंग करा तब क्या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, नहीं। लेकिन 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 जिस दिन मेरा एजीएम कंडक्ट हुआ ना उस दिन डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा। उस दिन डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, बताओ बेटा एंट्री क्या, बताओ एंट्री क्या होगी। सर पीएनएल में तो ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, अब एंट्री होगी प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट। अब एंट्री होगी प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, डिविडेंड पेएबल अकाउंट। टू क्या करेंगे, डिविडेंड पेएबल अकाउंट। क्यों, बिकॉज आज के बाद ही कंपनी की लाइबिलिटी हो चुकी है।
ये जो 20 लाख रुपीज है ना, ये कंपनी की क्या हो चुकी है, आज के बाद लाइबिलिटी हो चुकी है। ये 20 लाख क्या हो चुकी है, कंपनी की लाइबिलिटी हो चुकी है। कंपनी ने एंट्री करा प्रोपोज डिविडेंड को खाली करके टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट, एंड मान लो उसके अगले 15 दिन के अंदर ही, अगले 15 दिन मतलब 15 जून 23 वाले दिन, कौन सा डेट है, 15 जून 2023 वाले दिन कंपनी ने क्या किया, एक्चुअली में डिविडेंड पे कर दी। ठीक है, 15 जून 23 वाले दिन कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर्स ने बोला डिविडेंड दे दो, कंपनी ने एक्चुअली में डिविडेंड पे कर दिया। इस दिन क्या हुआ, डिविडेंड पेड, इस दिन क्या हुआ, डिविडेंड पे कर दिया। बताओ डिविडेंड पेड की एंट्री क्या होगी, बताइए डिविडेंड पेड की एंट्री क्या होगी। सर डिविडेंड पेड की एंट्री होगी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या होगी, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री होगी, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख, क्या एंट्री होगी, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख रुपीस। ये सारा ट्रांजेक्शन आपको समझा क्या, यस। नाउ माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो हमारा ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2023, जो हमारा ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2023, आप मुझे बताइए एज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना डिविडेंड का आउटफ्लो दिखेगा। हमको पता है जो डिविडेंड पेड होता है, हमको पता है जो डिविडेंड पेड होता है, इट इज शोन एज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बताइए जो हमारा ये ईयर खत्म हुआ है दैट इज 31 मार्च 2023, जब मैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगा, तब मैं डिविडेंड पेड के नाम पे कितना बताऊंगा, अमाउंट बताओ मुझे। चैट बॉक्स सारे बच्चों के लिए ओपन है, अमाउंट बताओ रे, अरे अमाउंट बताओ, अभी नहीं बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी चैट में लिखो ताकि आपको समझ में आए आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बताओ डिविडेंड पेड के नाम पे कितना दिखेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एज आई कैन सी करेक्ट आंसर दे रहे हैं सर 20 लाख 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 20 लाख, एंड द करेक्ट आंसर इज 0, कुछ भी डिविडेंड पे नहीं दिखेगा। फंस गए ना, फंस गए ना, मैंने आपको क्या कहा बेटा, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। बताओ डिविडेंड के नाम पर क्या इस पूरे साल में, ये देखो ये 31 मार्च 23 मतलब इस पीरियड की बात कर रहे हैं, बताओ क्या इस पीरियड में कंपनी में से कुछ भी कैश का आउटफ्लो हुआ, नहीं। अगर इस पूरे साल में एक भी रुपए का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसा जाएगा, ए ए ए ए कटा। बिकॉज मुझे पता था बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट है रे, अगर कैश कंसर्न है तो ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, अगर कैश कंसर्न नहीं है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मतलब 31 मार्च 23 के कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड के नाम पे कितना जाएगा, 0। अच्छा ठीक है सर हम समझ में आ गए। अब बात करता हूं जो हमारा अगला साल एंड होगा दैट इज 31 मार्च 2024, अगला साल कब एंड होगा, अगला साल हमारा एंड होगा 31 मार्च 2024। अब बताओ फॉर द ईयर एंड दैट 31 मार्च 2024 डिविडेंड पेड मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना दिखे, बताओ फॉर द ईयर एंड दैट 31 मार्च 2024 मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड पेड के नाम पे कितना दिखेगा। अभी आई एम श्योर कोई बच्चा गलत नहीं बोलेगा, है ना, अभी आई एम श्योर मेरा कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं बोलेगा। बताओ कितना डिविडेंड पे कर रहा है, सर करेक्ट है। सर अगले साल में मैंने कितना डिविडेंड पे किया, टू बैंक में 20 लाख रुपीस का डिविडेंड था, भले वो था पिछले साल से रिलेटेड लेकिन पे कब हुआ है, करंट ईयर में। ये जो 20 लाख रुपए का डिविडेंड है ये है किस कौन से ईयर से रिलेटेड, पिछले साल में, तो इसीलिए पिछले साल से रिलेटेड है तो पिछले साल के पीएनएल में तो बुक कर लिया अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली में पे कब हुआ 2023-24 में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से ईयर के दिखेगा 2023-24 में। कितना डिविडेंड पेड दिखेगा, 20 लाख रुपीस। कितना डिविडेंड पे दिखेगा, 20 लाख रुपीस। बताओ जल्दी से डिविडेंड का पॉइंट समझा क्या। अगर आपको ये डिविडेंड वाला पॉइंट क्लियर है तो इससे कंटिन्यूटी में आपको और एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, एंड अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है वंस मोर तो एक बार फिर से बता दूंगा, समझ में आया तो बोलो, एक बार बता दूं तो चलो स्टूडेंट क्या, और सर एक बार फिर से बता दो, ठीक है एक बार बता देता हूं। पॉइंट सिंपल कैसा है सर, पॉइंट सिंपली डिविडेंड का मैंने आपको इतना ही समझाया, समराइज करते हैं। पॉइंट मैंने आपको सिंपली इतना ही समझाया कि जब साल खत्म होता है, जब ये एक्चुअल बिजनेस में भी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत काम आएगा, जब साल खत्म होता है एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर दे, नहीं। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कंपनी के पास कितना पैसा है
एंड उसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स को प्रोपोज करेंगे कि हम सोच रहे हैं इतने डिविडेंड को बांटना। एंट्री क्या होगी सर, उस साल से रिलेटेड है तो अक्रूवल बेसिस पे आपको एंट्री तो कर देनी पड़ेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड। अब मेरा साल खत्म हुआ, साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च वाले दिन एजीएम कंडक्ट होगी। मान लीजिए 31 मई 23 वाले दिन एजीएम कंडक्ट हुई। एजीएम में क्या होता है सर, एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, जो मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो शेयर होल्डर्स दैट इज ओनर्स को पूरा हिसाब किताब बताती है कि हमने पूरे साल में क्या 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 किया। एंड फाइनली शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोज किया जाता है कि हम चाहते हैं 20 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना। अब शेयर होल्डर्स के हाथ में, हमने एग्जांपल क्या कंसीडर किया कि शेयर होल्डर्स ने बोला हाँ जितना चाहते उतना डिविडेंड बांटो। अब क्या हो जाएगा, जैसे शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला, अब कंपनी की वो लाइबिलिटी बन गई। जैसे शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला, अब ये कंपनी की क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, जैसे कंपनी की ये लाइबिलिटी बन गई, कंपनी ने एंट्री कर दी प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, बिकॉज ये डिविडेंड पेएबल क्या होगा, लाइबिलिटी हो गई। एंड 15 जून अगले 15 दिन में सारा का सारा डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। एंट्री क्या होगी, डिविडेंड पेएबल टू बैंक। अब बात करें कैश फ्लो की, क्या 31 मार्च 23 ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी जाएगा, नहीं, बिकॉज उस दिन पैसे का आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। एक्चुअल पैसे का आउटफ्लो कब हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, तो उसमें मैंने 20 लाख रुपीस की एंट्री कर दी। ठीक है, अब चलो इसी डिस्कशन को एक स्टेप ऊपर लेके जाते। मैंने आपको बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया 20 लाख रुपए का। ठीक है, एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर भी कितना हो गया, 20 लाख रुपए। डिविडेंड प्रपोज भी कितना हुआ, 20 लाख रुपए। डिविडेंड डिक्लेयर भी कितना हुआ, 20 लाख रुपए। क्या कहा मैंने, डिविडेंड प्रपोज भी कितना हुआ, 20 लाख रुपए। डिविडेंड डिक्लेयर भी कितना हुआ, मेरा 20 लाख रुपए। ठीक, अब सर क्या ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर्स बोले नहीं 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 नहीं, आ जाओ बात करते हैं प्रपोज की, है ना, आ जाओ उसी डिस्कशन में बात करते हैं प्रपोज की। सर प्रपोज कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन डिक्लेयर कौन करेंगे, मेंबर्स इन द एजीएम। डिक्लेयर कह लो या अप्रूव कह लो, कौन करेंगे, मेंबर्स इन द एजीएम। अब केस नंबर 1 क्या है सर, केस नंबर 1 है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 20 लाख एंड डिक्लेयर हुआ 20 लाख। ये चलता है क्या, ये हमने देखा। अब सेकंड केस आप लॉजिक लगाओ, अब सेकंड केस आप लॉजिक लगाओ, जिन्होंने कंपनीज एक्ट पढ़ रखा है उन्हें तो पता ही होगा। सेकंड केस में आप मुझे लॉजिक लगाकर बताओ कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रोपोज किया 20 लाख रुपए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रोपोज किया 20 लाख रुपए, एंड मेंबर्स बोल रहे नहीं हमको 20 लाख नहीं चाहिए 15 लाख। मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोपोज कितना किया, 20 लाख का डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन मेंबर्स ने बोला नहीं एक काम करो 20 लाख मत दो 15 लाख ही दो, एंड 25 लाख रुपए कंपनी के रिजर्व्स में जमा करके रखो, आगे काम आने वाला है। बताओ हो सकता है गैस आपके हिसाब से, लॉजिकली सोचकर बताओ, लॉजिकली सोचकर बताओ ऐसा हो सकता है क्या, बताओ लॉजिकली ऐसा सोच हो सकता है क्या। एंड तीसरा केस भी मैं आपको बताता हूं जिसमें 20 लाख रुपए का इन्होंने प्रपोज किया, लेकिन कंपनी के मेंबर बोल रहे नहीं हम मालिक है, हम चाहते हैं 30 लाख का डिविडेंड बांटो। तीसरे केस में वो लोग क्या चाहते हैं कि 30 लाख रुपए का डिविडेंड बांटो। अब पहला केस तो हमको समझ गया पॉसिबल है, जितना प्रपोज किया गया था उतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक बार थर्ड केस की। अब बात बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 20 लाख रुपए प्रपोज क्यों किया, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एग्जैक्टली पता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी की पे करने की ताकत कितनी है। आप लॉजिकली सोचकर बताओ, अगर हमने मेंबर्स को अथॉरिटी दे दी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओवरराइड कर दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे 30 लाख नहीं, एक काम करो पूरे के पूरे प्रॉफिट हमको दे दो, पूरा का पूरा 40 लाख रुपए हमको दे दो। अब मेंबर्स के हाथ में, मेंबर्स बोलेंगे दिल मांगे मोर, मेंबर्स तो बोलेंगे पैसा निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। क्या मेंबर्स को पता है कंपनी के लिए अच्छा क्या है, नहीं। चलो आज के तारीख में मैं भी रिलायंस में इन्वेस्टर हूं, आज के तारीख में आप भी रिलायंस में इन्वेस्टर हो, आज के तारीख में जो रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मान लो उसने भी कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन क्या मुझे रिलायंस के इंटरनल अफेयर्स के बारे में ज्यादा पता है, नहीं। इसीलिए तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया है कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करो एंड तुम कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर 20 लाख रुपए कुछ सोच समझ के बोला है एंड अगर मेंबर्स के हाथ में दे दिया, वो तो पूरा पैसा कंपनी से निकाल लेंगे। अब अगर उन्होंने पूरा पैसा कंपनी से निकाल दिया, कंपनी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी क्या, नहीं। मतलब ये पैसा नहीं दे, मतलब ये पॉसिबल है क्या, नहीं। एंड सेकंड केस पॉसिबल है क्या, यस सेकंड केस पॉसिबल है। अब कंपनीज एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कहता है द डिक्लेयर्ड डिविडेंड, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कहता है
द डिक्लेयर्ड डिविडेंड शुड बी लेस देन इक्वल टू प्रोपोज डिविडेंड। ये सारा पॉइंट आप बच्चों को भी लिखना है अपने बुक्स में, एंड इसको ना ऐसा सर हाईलाइट करके रख दो, इंपॉर्टेंट नोट बना लो, इसके साइड में स्टार मार्क चांद सितारे फूल खुशबू जो बनाना है लिख लो। क्या कहता है कंपनीज एक्ट, जितना भी डिक्लेयर्ड डिविडेंड है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्रोपोज डिविडेंड। प्रपोज किया 20 लाख, एग्जैक्टली 20 लाख दे सकते क्या? हाँ। प्रपोज किया 20 लाख, 20 लाख से कम दे सकते क्या? अच्छा है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ सोच समझ के प्रपोज किया है 20 लाख, मेंबर्स अपने मन मुताबिक उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते क्या? नहीं। मेंबर्स उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते क्या? नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, अब आ जाओ इधर, हमको समझ में आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक है, अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसमें हमने कंसीडर किया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड पहले केस में डिक्लेयर कितना किया? 20 लाख। ठीक है, क्या 30 लाख डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। सेकेंड केस में लेट अस टेक एन एग्जांपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंबर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 15 लाख। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कितना? सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए। अब कैसे अकाउंटिंग होगी? सर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में तो 20 लाख पड़ा है, लेकिन डिविडेंड पेबल में लाइबिलिटी कितने से खड़ी होगी? 15 लाख रुपए से। लॉजिकल है ना सर, प्रपोज डिविडेंड में हमने कितना ट्रांसफर करके रखा है? 20 लाख रुपए, लेकिन जो डिविडेंड पेबल है, जो मेरी लाइबिलिटी है, वो सिर्फ कितने से खड़ी हुई है? वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए से खड़ी हुई है। अब बताओ एंट्री क्या होगी? सर एंट्री तो होगी प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट। एडजस्ट करके जगह आप लिख लेना, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट कितना? सर प्रपोज डिविडेंड तो 20 लाख से खाली होगा। टू डिविडेंड पेबल, टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, बताओ टू डिविडेंड पेबल अकाउंट कितने से होगा? 15 लाख। बताइए टू डिविडेंड पेबल अकाउंट कितने से होगा? 15 लाख रुपीस। अब प्रपोज डिविडेंड 20 लाख, डिविडेंड पेबल 15 लाख, बाकी 5 लाख किधर जाएगा बेटा? P&L। सिंपल है ना। आपने क्या सोचा था कि हमको 20 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना है, इसीलिए पिछले साल आपने P&L में 20 लाख रुपए डेबिट किया था। अब पिछले साल की इनकम 20 लाख रुपए से आपने कम बताई थी, इस साल की इनकम 5 लाख रुपए से बढ़ा दो। पिछले साल में जाके बढ़ाने का क्या? नहीं सर, चेंज इन एस्टीमेट है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा है? चेंज इन एस्टीमेट हुआ बाद में जाके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्या एंट्री करी हमने? ध्यान से देखो, जितना प्रोपोज किया था उतना ही डिक्लेयर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल, प्रपोज किया था 20 लाख, पेबल में आया सिर्फ 15 लाख, तो जितना एक्सेस है उसको आप किधर ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बताओ अभी ये केस समझ में आया क्या? एंड क्या हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए कर सकते क्या? नहीं, है ना। तीसरा केस भी आप इधर से बना दो ताकि आपको सारा एक ही डायग्राम में क्लियर हो जाए। तीसरा केस में मान रहे हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज इक्वल टू 30 लाख, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज इक्वल टू 30 लाख, क्या लिख लेंगे? नॉट पॉसिबल। 30 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। रीजन क्या है? द रीजन सिर्फ इतना है, दैट इज कि कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू प्रोपोज डिविडेंड। ज्यादा तो किसी भी हालत में हो सकता ही नहीं है। एंड अब बात करते हैं डिविडेंड पेड की। अब बात करते हैं डिविडेंड पेड की। कंपनी क्या करती है? कंपनी ना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी लेट अस टेक, पहला ही केस है, 20 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब इधर कितने शेयर्स है? बताओ कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख शेयर्स। कितना आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख शेयर्स। अब क्या हो गया? 10 लाख शेयर्स में से क्या हुआ? ध्यान से देखो, 10 लाख शेयर्स में से क्या हो रहा है? आप ध्यान से देखो, एक शेयर होल्डर है, एक मेरा शेयर होल्डर है। मान लो एक शेयर होल्डर कौन है? जिसका नाम है जानू। एक शेयर होल्डर है मेरा जिसका नाम क्या है? जानू। अब जानू के पास मेरे कंपनी की कितने शेयर है? मान लीजिए 1 लाख शेयर। मेरा एक दोस्त है जानू, जा रहे उसको प्यार से जानू बुलाते रहे, लड़की नहीं रहे। 1 लाख शेयर्स किसके पास है? जानू के पास है। अब बात ऐसी हो गई कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मेरे को जानू को अगर मान लो डिविडेंड कितना पेबल हो रहा है? 20 लाख रुपए 10 लाख शेयर्स पर, मतलब जानू के जो 1 लाख शेयर है उस पर मुझे उसको कितना डिविडेंड पेबल है? 2 लाख रुपए। कितना रुपए डिविडेंड पेबल है जानू को? लेकिन क्या हो गया? सर जानू फरार है। सर जानू फरार है, जानू लापता है। जानू फरार है, जानू लापता है। कंपनी चाहती थी कि कंपनी उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर कर दे, लेकिन सर जानू फरार है तो बैंक ने उसके अकाउंट को सीज कर लिया है। बैंक ने जानू के अकाउंट को फ्रीज कर लिया। अब मैं तो चाहता हूं कि मैं जानू को 2 लाख रुपए का डिविडेंड दूं, लेकिन उसके अकाउंट फ्रीज या ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे। मैं जानू को पैसा देना चाहता था, लेकिन जानू फरार है, लेकिन जानू मिल ही नहीं रही है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अब ये 2 लाख रुपए का क्या होगा? बिकॉज मैंने आपको क्या सिनेरियो बताया? मैंने आपको सिनेरियो बताया कि डिविडेंड
पेएबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्या होगा, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कंपनी टू बैंक अकाउंट कितना करेगी, कंपनी को बाकायदा पे तो 20 लाख करना था, लेकिन एक शेयर होल्डर मिल रहा है क्या जिसके 2 लाख रुपए देने, नहीं, तो कंपनी ने आज दे तो कितने पाई, कंपनी सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 24 तक जानू मिला ही नहीं, 31 मार्च 24 तक जानू मिला ही नहीं। अब इस केस में कंपनी क्या करेगी, ये ना एज अ डिविडेंड पेएबल मेरे बुक्स में लाइबिलिटी दिखता रहे, ये जो डिविडेंड पेएबल है 2 लाख रुपए, ये मेरे बुक्स में एज अ लाइबिलिटी दिखता रहे। मान लो कि जानू वापस आ जाता है, मान लो किस दिन, मान लो जान लो ना 1 अप्रैल 24 वाले दिन, जानू बोलता है अप्रैल फूल बनाया तो सबको गुस्सा आया। 1 अप्रैल वाले दिन जानू प्रकट हो जाता है, एंड जानू प्रकट होता है एंड जानू के अकाउंट फिर से चालू हो जाते हैं। एंड 1 अप्रैल वाले दिन जानू कंपनी को आके बोलता है, ओ मोहित रोहरा प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, मुझे मेरा 2 लाख रुपए का डिविडेंड दो। बताओ क्या मैं जानू को बोल सकता हूं, जब मैं डिविडेंड देने को तैयार था तब तुम जगह पे थे ही नहीं, अब मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं दूंगा, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। बिकॉज कंपनीज एक्ट बोलता है एक बार आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी है, आप उसको पैसा दो। अगर शेयर होल्डर अवेलेबल है तो उसको पैसा दे दो, अगर शेयर होल्डर अवेलेबल नहीं है तो उसको एज ए डिविडेंड पेएबल अपने बुक्स में लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कब तक, जब तक वो पर्सन प्रकट नहीं हो जाता। कंपनीज एक्ट में और डिटेल प्रोविजन है, हमको कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कुछ 7 या 14 साल तक कैरी फॉरवर्ड करो, अगर उसके बाद भी शेयर होल्डर नहीं आ रहा है तो आप पैसा गवर्नमेंट के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में। लेकिन अभी के लिए हमको वो नहीं जानना, अभी के लिए हमको क्या जानना है, अभी के लिए हमने सिर्फ इतना देखा कि डिविडेंड प्रपोज मतलब कंपनी ने कितना डिविडेंड प्रपोज किया, डिविडेंड उसमें से जितना डिक्लेयर हुआ, एंट्री होगी प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड डिक्लेयर्ड या डिविडेंड पेएबल। अगर डिविडेंड पेएबल एग्जैक्टली सेम है तो चलेगा, अगर डिविडेंड पेएबल कम है तो बैलेंस आप क्या करोगे, पीएनएल से रिवर्सल कर दोगे। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन ने अगर आपको कुछ नहीं दिया, डिविडेंड पेएबल मतलब 20 लाख पेएबल था, 20 लाख पे हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड पेएबल का बैलेंस 2 लाख, मतलब बनता कितना था 20 लाख, क्वेश्चन दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर पेएबल कितना है 2 लाख, मतलब कितना पे एक्चुअली में हुआ है 18 लाख, है ना। अगर क्वेश्चन आपको डिविडेंड पेएबल दे दे 20 लाख रुपए एंड कंपनी आपको बता दे कि एट द एंड डिविडेंड पेएबल 2 लाख रुपए, एंड आपको कैश फ्लो पूछे, आप कितना बोलोगे 18 लाख, बिकॉज पेएबल कितना था 20 लाख, पेएबल कितना था 20 लाख, लेकिन उस 20 लाख में से क्या हुआ 2 लाख रुपीस का स्टिल पेएबल है, मतलब एक्चुअली में पेड कितना है 18 लाख, मतलब जो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें डिविडेंड का आउटफ्लो कितना जाएगा 18 लाख, कितना जाएगा 18 लाख। जल्दी से सारे बच्चे बताओ ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए क्या, बिकॉज बिलीव में डिविडेंड में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, अगर इसमें मुझे कोई पूछे कि कौन से 2 एडजस्टमेंट है जिसमें जनरली बच्चों को दिक्कत जाती है, एंड पता नहीं क्यों जिसको मैं बहुत सिंपल कर लेता हूं, एक तो है ये वाला पॉइंट दैट इज द पॉइंट ऑफ डिविडेंड, अगला हमारा पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। बिलीव मी जैसे डिविडेंड का केस आपके लिए सिंपल कर दिया वैसे ही टैक्सेशन वाला केस भी आपके लिए सिंपल कर दूंगा। एक काम करो ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे नोट डाउन होना चाहिए। एंड बिलीव मी ये सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले समझ में आ जाएंगी, बिलीव मी आप इस तरीके से नोट डाउन करोगे तो एग्जाम से पहले आपको ये हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग फुल स्क्रीन देख पा रहे हो। मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को मना किया था कि अभी लिखना नहीं, लेकिन अभी मैंने आपके लिए फुल स्क्रीन कर दिया।
मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाइए एंड साइमल्टेनियसली लिखते जाइए। लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ऊपर एक टाइम स्टैम्प बना लीजिए। टाइम स्टैम्प स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। टाइम स्टैम्प खत्म होगा ऑन 31 मार्च 2023। ये हम लोग बात कर रहे हैं मोहित रोहरा प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की। हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए ऑन 1 अप्रैल 2022, जिस दिन हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल इन्फ्यूज किया 1 करोड़ रुपीस का। दैट वॉज बाय वे ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदार ने, सबने लोगों ने पैसे लगाए। देन हमने 1 साल तक फंक्शन किया एंड काल्पनिक प्रॉफिट हम लोगों ने डिराइव किया 40 लाख रुपीस। ठीक है। अब 31 मार्च 23 वाले दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने कंपनी को ऑपरेट किया है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो लोग एक्चुअली में कंपनी को रन करते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम डिविडेंड प्रपोज करना चाहते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्ट लोगों को डिविडेंड बांट दे? नहीं, उनके पास बस अथॉरिटी है प्रपोज करने की। उन्होंने कंपनी के फाइनेंसेस देखे, उन्होंने कंपनी की फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट्स देखी एंड उसके बेसिस पर उन्होंने 20 लाख रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब जब कंपनी का एजीएम कंडक्ट हुआ, दैट इज ऑन 31 मई 2023, एजीएम वाले दिन सारे के सारे शेयर होल्डर्स आए। कंपनी ने बताया कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कितना ऑपरेशंस किए, क्या क्या एक्सपेंशन किए, क्या क्या प्रॉफिट्स कमाए। कंपनी ने सारा चिट्टा कट्टा दिया एंड प्रपोज किया टू द शेयर होल्डर्स कि हम 20 लाख रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं। अब एज पर द कंपनीज एक्ट फाइनल डिविडेंड पे करने की अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। सॉरी, किसके पास है? मेंबर्स के पास। एज पर कंपनीज एक्ट क्या मेंबर्स जितना डिविडेंड प्रपोज है एग्जैक्टली उतना डिक्लेयर कर सकते हैं? यस। एज पर द कंपनीज एक्ट क्या जितना डिविडेंड प्रपोज किया है, क्या हम लोग उससे कम डिविडेंड पे कर सकते हैं? यस। लेकिन क्या एज पर द कंपनीज एक्ट जितना डिविडेंड प्रपोज है हम लोग उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब हमने दो सिनेरियोज लिखे। पहला, डिविडेंड डिक्लेयर कितना होता है? 20 लाख। सेकंड केस, डिविडेंड डिक्लेयर 18 लाख। सेकंड केस में डिविडेंड डिक्लेयर कितना है? 18 लाख। बताओ, फर्स्ट केस में इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 20 लाख, हम लोग क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड को खाली करेंगे एंड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट में एंट्री कर देंगे 20 लाख से। सेकंड केस, अगर आपने डिविडेंड ही 15 लाख रुपीस का डिक्लेयर किया तो प्रपोज डिविडेंड तो 20 लाख से खाली होगा, डिविडेंड पेबल में 15 लाख जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा बैलेंस 5 लाख रुपीस। ठीक है, यस। अब सर कुछ दिनों में एक्चुअल डिविडेंड पे होगा। अगर सारे के सारे लोग ट्रेसेबल है तो कंपनी डिविडेंड पेएबल टू बैंक पूरा डिविडेंड पे करती। लेकिन हो सकता है कंपनी ऐसा करे कि आपको एट द एंड ऑफ 31 मार्च 24 कह दे कि डिविडेंड पेएबल आउटस्टैंडिंग 2 लाख, पे कितना करना था? 20 लाख रुपीस। आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है? 2 लाख रुपीस। पे कितना करना था? 20 लाख। आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है? 2 लाख। मतलब एक्चुअली में पे कितना हुआ होगा? 18 लाख। बिकॉज हम एक्चुअली कंसर्न कितने हैं? वी आर एक्चुअली कंसर्न विद द कैश फ्लो। डिविडेंड कब करो, प्रपोज कब करो, फर्क नहीं पड़ता रे। फर्क तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है कि डिविडेंड आपने पे कितना किया एंड इस हिसाब से हमने डिविडेंड वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्या किए? डिक्लेयर कर दिए। इस हिसाब से हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्या किए? डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, डिक्लेयर नहीं सॉरी डिस्कस कर लिए। अब और एक पॉइंट इसमें आ सकता है, कौन सा पॉइंट है? छोटा सा पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड का, है ना। क्या पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड का? सर वापस आ जाओ, 1 मिनट में वापस आता हूं, अभी ध्यान से सुन लो। क्या कहता है इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट? अरे इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट सिंपली इतना ही कहता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर ही करेगी क्या? नहीं। क्या कंपनी साल के बीच में भी डिविडेंड बांट सकती है? यस। लेट अस टेक, कंपनी ने इधर किधर 30 सितंबर वाले दिन इंटरिम डिविडेंड भी पे कर दिया। अब इंटरिम डिविडेंड पे किया तो एक्चुअल डिविडेंड पेड कितना होगा? फाइनल डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड। मतलब इंटरिम डिविडेंड का दिक्कत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ही पे हो जाता है एंड हम लोग बता देते हैं। ये जो सारा कैलकुलेशंस है ना, ये सारा कैलकुलेशंस हमारा फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड है। जल्दी से सारी चीजें जो मैंने बोली नोट कर लो और मैक्सिमम आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसके कारण आपका ग्रिप और ज्यादा स्ट्रांग होगा।